हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एनके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज और हमारी आज की पहली कहानी है कफन। यह कहानी एक गांव के हरिचंद परिवार की है। उस परिवार में श्याम और उसका बेटा माधव और उसकी गर्भवती पुत्र वधू यह 3 सदस्य थे। श्याम और माधव दोनों अव्वल दर्जे के कामचोर और आलसी थे। जब घर में उन्हें कुछ खाने को ना मिलता तो वे दूसरों के खेतों से मटर और आलू चोरी करके अपना पेट भरा करते थे। माधव की शादी सीता से हुई और शादी के बाद सीता ही मेहनत करके उन दोनों निकम्मों का पेट पालती थी। एक शरद रात दोनों बाप बेटे किसी के खेत से चुराए गए आलू अपनी झोपड़ी के द्वार पर बुझी आग के सामने भून कर खा रहे थे। उधर माधव की गर्भवती पत्नी पीड़ा से तड़प रही थी। माधव के पिता ने कहा, माधव, तुम जाकर अपनी पत्नी को एक बार देख लो, मालूम होता है कि वो बचेगी नहीं। माधव ने कहा, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर भी मैं क्या करूँगा। माधव के पिता ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। इस पर माधव ने कहा, मुझे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। माधव के पिता ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो उसकी दशा क्या है। माधव को भय था कि वह कहीं कोठरी में गया तो उसके पिताजी आलू को छोलकर पूरा खा जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी आलुओं को आग से उठाकर खाने लगे। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं आग के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पसार कर सो गए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। माधव भागा हुआ अपने पिता के पास आया और दोनों जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगे। उनका रोना धोना सुन पड़ोसी उन्हें समझाने लगे। बाप बेटा रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। जमींदार उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। वो कई बार उन्हें चोरी करने और वादे पर नाकाम आने के मामले में अपने हाथों से पीट चुके थे। माधव का पिता जमीन पर सिर रख और आंखों में आंसू भरकर रोने लगा और कहने लगा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। मेरे बेटे की घरवाली रात को गुजर गई। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता, आज जब जरूरत पड़ी है तो आके खुशामद कर रहा है। जमींदार ने कुटते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए। जब जमींदार ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। 1 घंटे में माधव के पिता के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। इस रकम से दोपहर को माधव और उसके पिता बाजार से कफन लाने गए। इधर लोग अर्थी के लिए बांस काटने लगे। बाजार में पहुंचकर माधव के पिता ने कहा, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, अब चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात में कफन कौन देखता है। माधव ने कहा। दोनों बाजार में इधर उधर घूमते रहे। पूरा दिन बीत जाने के बाद दोनों आंखों आंखों में इशारेबाजी करते हुए शराब खाने पर पहुंच गए। वहां से शराब की बोतल खरीदी और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। जल्द ही दोनों को सरूर हो गया। माधव के पिता ने कहा, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाती। इस पर बेटे ने कहा, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे। श्याम बोला, कह देंगे कि रुपए गुम हो गए, बहुत ढूंढे पर मिले नहीं। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला के। आधी बोतल से ज्यादा उड़ाने के बाद माधव के पिता ने दुकान से 2 रुपए की सेव पूरियां, चटनी, अचार और कलेजियां मंगवाई। माधव पूरे 1.5 रुपया खर्च करके सामने ले आया। अब सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे थे। ना जवाबदेही का कोई खौफ था और ना ही बदनामी की फिक्र। इस सब भावनाओं को उन्होंने बहुत ही पहले से जीत लिया था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जागी, हम लोग भी एक ना एक दिन वहीं जाएंगे। अगर हम लोगों से पूछा कि हमने कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे।
इस पर माधव के पिता ने कहा, तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझको गधा समझता है? बहू को कफन जरूर मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा। माधव ने कहा, कौन देगा? रुपए तो तुमने जट कर दिए, वो तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? माधव के पिता ने कहा, जिन्होंने अब की बार दिए, लेकिन इस बार रुपए हमारे हाथ न आएंगे। यह दोनों बाप बेटे बातें करते हुए बड़े मजे से चुस्कियां ले रहे थे। दोनों के भरपेट खाना खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। इस दान के आनंद का माधव ने पहली बार अपने जीवन में अनुभव किया और कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। अचानक माधव बोला, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी है। माधव आंखों में हाथ रखकर रोने लगा। माधव के पिता ने उसे समझाया कि क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई। बहुत भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन को तोड़ गई। पियकड़ों की आंखें इन पर लगी हुई थी और यह दोनों नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। और उधर गांव में बेचारी माधव की पत्नी की लाश का अंतिम संस्कार गांव वालों ने जैसे तैसे कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज में।